नमस्कार, इंडियन एनालिसिस ऑल इज नॉट वेल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के उस घटनाक्रम की या उस वाक्य की जिसमें कांग्रेस के जो दो नेता आपस में भिड़ते हैं, उनके बीच झूमा झटकी होती है। कहा जा रहा है कि हार के कारणों पर दोनों चर्चा कर रहे थे। अन्य नेता भी वहां पर मौजूद थे। वैसे देखा जाए तो इसको एक सामान्य घटना भी हम मान सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की एकजुटता के अलावा कैसे पार्टी का जनाधार बढ़े, कैसे और बेहतर तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करे, ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो भी पीसीसी के सामने विवश कर देती हैं सोचने को लेकर कि आखिर कांग्रेस में इस तरह की चीजें क्यों खत्म नहीं हो रही, कांग्रेस में इस तरह की चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। वैसे देखा जाए तो नए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार अपने संगठन को गढ़ने में लगे हुए हैं, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। हालांकि इस मामले के बाद उन्होंने संज्ञान लिया और दोनों जो नेता हैं उनको नोटिस भी जारी किया है, लेकिन ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले कुछ वर्जन हमारे पास में वो हम सुनवाते हैं, फिर हम चर्चा पर आएंगे। जो कल की घटना है, दोनों जो लोगों की वीडियो आया है उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन दिन में उनसे अपनी बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अल्टीमेटली पार्टी, ये जो कृत्य हुआ ये पार्टी के विचार के हित का नहीं था, इसलिए पार्टी ने समझाना है। अब लात घूसे चले हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि भगवान राम का विरोध करने वालों का और क्या अंजाम होगा। अब लात घूसे चले हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि भगवान राम का विरोध करने वालों का और क्या अंजाम होगा। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये पार्टी की विचार जो है, जो रीति नीति है, उसके खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर चुटकी ले रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ में हैं रवि वर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है रवि जी आपका। हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वंदना जी आपका स्वागत है। रवि जी, सीधे से एक छोटे से सवाल के पास में आपके पास में आता हूं, और मुझे लगता है कि आपके नेता भी, आपके पीसीसी चीफ भी इसको सही नहीं मानते, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर कि ऑल इज नॉट वेल है इस समय कांग्रेस में, इसीलिए इस तरह की चीजें, इस तरह का दृश्य परिदृश्य देखने को मिला। किस रूप में देखती है कांग्रेस इसे? ये दो पक्षों के बीच में सामान्य बातचीत की घटना है। ये तो किसी भी दल, बड़ी सावधानी से बात करने के लिए मैं हमेशा आपके चैनल पे करता आया हूँ, करता हूँ कि किसी भी दल या संगठन में इस तरह की बातचीत का कोई स्थान नहीं होता है। एक पार्टी प्लेटफॉर्म होता है, वहां होती है, लेकिन दो पक्षों के बीच की सामान्य बातचीत है। ये स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि राजनीतिक बातचीत को लेकर हुआ है, ये आपसी बातचीत को लेकर कोई विवाद है। भारतीय जनता पार्टी भले उसे अपने हिसाब से क्रिटिसाइज कर सकती है, जो आदतन झूठ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में जानी जाती है, लेकिन पार्टी दफ्तर में हुआ है तो पार्टी नेतृत्व में तत्परता के साथ संज्ञान लिया है, उन्हें पद से विमुक्त करके उनसे जवाब भी तलब किया गया है कि 7 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण दे, क्योंकि कार्यालय के भीतर अगर इस तरह की कोई बातचीत हुई तो यह अशोभनीय है। मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज मूल मुद्दे पे चर्चा, आज उम्मीद करता हूं, आशा करती है मध्य प्रदेश की जनता भी कि मूल मुद्दे पर चर्चा होगी। मूल मुद्दा जो होना चाहिए था कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसान
से वादा किया गया था कि 2700 रुपये की प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी की जाएगी, लेकिन वो हो नहीं रही है। तो मोदी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी किस तरीके से उनकी गारंटी को पलीता लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार किसानों के मामले में किस तरीके से फेल हो रही है, इन मूल मुद्दों पर चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन खैर आपका ये एजेंडा है तो उस पर बातचीत बिल्कुल साफ गोई। लेकिन रवि जी नहीं लगता बिल्कुल अभी जिस तरह से तमाम सारी चीजें कांग्रेस में देखने को मिली, बिल्कुल ये भी सही है कि जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को रिकवर कर रही है, कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है, मजबूत कर रही है, और एक युवा नेतृत्व कांग्रेस को मिला, चाहे जीतू पटवारी के रूप में हम बात करें, चाहे हम उमंग सिंगार की बात कर लें, या फिर जो आपके नए प्रदेश प्रभारी आए उनकी हम बात कर लें। और दूसरी तरफ जब हम लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, 29 में से 29 जीतेंगे, लेकिन आपके भी दावे कि नहीं हम अब पहले से बेहतर गेन करेंगे। ऐसे में इस तरह की चीजें, क्योंकि ये पीसीसी के सामने ऐसी चीजें जब होती हैं, हालांकि कई और भी जिस तरह से उन वायरल वीडियो में जो चीजें दिख रही हैं, अन्य लोग भी थे कि, लेकिन अगर ऐसी चीजें हो भी रही थी, गहमा गहमी थी भी, तो कहते कि चलिए अंदर चलिए वहां हम बात करते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक हुआ, आप मानते हैं कि बहुत ये पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए काफी चिंतनीय है? नहीं, पार्टी अपने स्तर पे आगामी लोकसभा को लेकर जो विचार विमर्श होना चाहिए, जो रणनीति होना चाहिए, उस पर संगठन लगातार काम हो रहा है। लेकिन खुलेआम तो बहुत कुछ इस मध्य प्रदेश में हो रहा है राजेश जी, कि दिलीप अहिरवार जी खुलेआम मुख्यमंत्री शिवराज जी का किस तरीके से मखाओ लड़ा रहे हैं, उनके लिए आप शब्द बोल रहे हैं कि वे तो कई गांव लेकर गोद बैठे थे। तो मध्य प्रदेश की जनता इस खुला सच को भी देख रही है कि शिवराज जी की आज भी जो उनकी करनी कथनी है पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी उनके आला विधायक और मंत्री किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परतों को खोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मैं उसी मूल मुद्दे पर आ रहा था कि जो किसान हैं, जो 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो आज इंतजार कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश में फेल हो रही है, मोहन यादव जी डबल इंजन की जो परतें हैं कैसी खोल रहे हैं, विषय ये होना चाहिए था। इस महंगाई से जूझने के लिए क्या प्लान हो सकता है? 450 का सिलेंडर अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इस विषय पर अगर चर्चा। चलिए मैं आता हूं रवि जी, मैं आता हूं दोबारा इसी को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाऊं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। मैं सीधे वंदना त्रिपाठी जी के पास में आता हूं। वंदना त्रिपाठी जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके पीसीसी चीफ भी कह रहे हैं कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन भारतीय वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ कहते हैं कि आप तो तिल का ताड़ बना देते हैं। उनका पार्टी का मामला है, लेकिन आपके तमाम जो आपके प्रवक्ता हैं या तमाम सारे ट्वीट, उस वायरल उसको लगाना, एक्स पर लगाना, तो ये क्या है? ये नहीं लगता उनके इंटरनल जो मामले में कहीं ना कहीं आपका हस्तक्षेप है? सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं राजेश जी ये पूछना चाहूंगी कि ये किस कांग्रेस की बात हो रही है? 3 गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय जी की कांग्रेस या जीतू पटवारी जी की कांग्रेस। देखिए, अनुशासनहीनता कांग्रेस का संस्कार रहा है और कांग्रेस हमेशा से अपनी अनुशासनहीनता के लिए जानी गई है। और कांग्रेस पार्टी में इस तरह के जो भीतरघात और इस तरह के जो आंतरिक कलह हैं, उसके वीडियोस हमेशा ही वायरल होते रहे, पर ये तो अति ही कर दी कांग्रेस के नेताओं ने। और अगर आप कहते हैं कि हम इनके आंतरिक मामलों में जा रहे हैं, तो इन्होंने कब कमी छोड़ी है हमारे किसी भी मामले में अपनी जो कहते हैं कि टांग फंसाने की? तो इन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा कार्य करे तो ये लोग उसमें रोड़ा बने, ये लोग उसमें बाधा अटकाएं। तो अगर ये लोग बाधा अटकाने का काम करेंगे, तो जब ये इनकी पार्टी में गलत होगा तो हम भी उठाएंगे उसे, हम भी उस विषय को उठाएंगे। अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी को उसके गर्त में ले जा सकती है, और कांग्रेस को तो कांग्रेस के नेता ही खत्म कर देंगे, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से इनके नेता एक दूसरे की फोटोओं पर जूते मार रहे थे, जब इनके यहां तो हर मुद्दे पे लड़ाई है, चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो, चाहे वो पद वितरण का मामला हो, और अब चुनाव हार गए तो चुनाव हारने के कारणों पे भी लड़ाई। मतलब इनको हर बात में कलह कलेश करना है। कलह कलेश, अनुशासनहीनता इनकी संस्कृति बन चुकी है, और ये लोग अब इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तो कोसती ही थी, अभी आपस में भी एक दूसरे को कोस रहे हैं। तो आपने एक यदुवंशियों की कथा सुनी होगी कि यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला था, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो कांग्रेस पार्टी के भी नेता अपनी पार्टी को स्वयं खत्म कर लेंगे, किसी और दल की या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं, और कारण रहेगा सिर्फ और सिर्फ इनकी अनुशासनहीनता। क्योंकि इनका केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो,
कहीं पे भी इन लोगों के यहाँ अनुशासन की शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना ही ये किसी विचार आधारित दल है, कोई विचारधारा पे चलते नहीं है। चलिए आता हूं वंदना जी, मैं दोबारा सीधा आशीष दुबे जी आपका स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सीधा सा सवाल, जिस मुद्दे को लेकर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हालांकि ये भी सही है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस तरह की चीज़ें किसी भी दल के लिए अच्छी नहीं है। और जब चीज़ें सार्वजनिक, ठीक है, पार्टी के अंदर तमाम सारी चीज़ें होती, पार्टी फोरम में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, खुली चर्चा भी होती है, नाराज़गी भी होती है, तमाम तरह की चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन जब बात सरेराह हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है। किस रूप में देखते हैं इस ऑल इज नॉट वेल को कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं? क्या वाकई अभी कांग्रेस को इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है? हालांकि नया पूरा कलेवर है, नई पूरी टीम है, उसके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आगे बढ़ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं इस घटना को आशीष जी? देखिए, किसी भी दल में अगर ये कुछ होता है, और खास तौर पर जो कांग्रेस में कल हुआ है, तो कांग्रेस के प्रेमाइसेस के अंदर ही हुआ, उस परिसर के अंदर हुआ, तो ये जिम्मेदारी जो है दल के बड़े नेताओं की बनती है कि वो अपने जो नेता है या जो नीचे तक के जो कार्यकर्ता है, उनको ये संदेश स्पष्ट रूप से दें, किसी भी तरह के मतभेद या विवाद बाहर में सार्वजनिक इस तरह से नहीं होने चाहिए। ये तो सबसे पहले किसी भी पार्टी का या पार्टी के अध्यक्ष का या संगठन का पहला मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। तो कांग्रेस में दुर्भाग्य से इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा कसावट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर एक मास बेस्ड पार्टी का एक लेबल लगा हुआ है और वो कॉर्डर बेस्ड पार्टी थोड़ा कम कहलाती है। तो इसके आड़ में या बहुत सी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस स्थिति में है, उस स्थिति में कांग्रेस को ज्यादा यूनाइट होकर कम से कम मतभेद में आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा जो नया तेवर, नया कलेवर है, तो वो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। पिछले सवा महीने में कोई नया तेवर और कलेवर कांग्रेस में कहीं नहीं दिखा। एक नयापन के नाम पे अध्यक्ष जीतू पटवारी, इसके अलावा कांग्रेस में नयापन कुछ नहीं है। अगर एक नियुक्ति अगर मानी जाए तो अभी वार रूम में होगी। तो अभी जीतू पटवारी को अब हम ये मानते हैं कि उन्हें कुछ समय देना होगा कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए उस होमवर्क के लिए बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है, और 2 महीने के भीतर कांग्रेस को अपनी उन संभावनाओं को मजबूत करना है जो विधानसभा चुनाव की हार में नजर आएंगे, जो 7-8 सीटों पे कांग्रेस की लीड नजर आई। कांग्रेस को वहां पे काम करना है, ना कि एक दूसरे को पटकनी देना है। तो कांग्रेस में जब तक जीतू पटवारी नई बॉडी, नया ढांचा खड़ा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के मतभेद और इस तरह के विवाद सामने आएंगे। क्योंकि हार के बाद कांग्रेस के अंदर बहुत सारी बेचैनी और उथल पुथल है, क्योंकि चूंकि कई नेताओं के, कार्यकर्ताओं के समूह है, गुट हैं, तो उनके भीतर इस तरह की चीजें, जब कांग्रेस का एक नया ढांचा खड़ा हो जाएगा, संगठन के काम सभी कार्यकर्ताओं को, जिलों को, ब्लॉक को मिलने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर चीजें कम हो जाएंगी। तो इसलिए उस नया जो कांग्रेस हाईकमान ने नयापन जो लाए हैं, जो बदलाव लाया है, उसका असर पूरी नीचे तक नजर आए, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले संगठन का ढांचा तैयार हो, ताकि ये खाली वक्त जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलता है और इस तरह की चीजें खड़ी हो जाती है, नकारात्मकता बन जाती है, ये कम हो जाए। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही भी है कि अब होमवर्क के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, नई टीम बन गई है, लेकिन नई टीम का जिस तरह से एक एक्शन दिखना चाहिए। रवि जी, क्या ये मानती है कांग्रेस अभी कि अब जिस तरह से, ठीक है, नई टीम बनी, मैंने जीतू पटवारी जी का भी जिक्र कर लिया, उमंग सिंगार का कर लिया, आपके नए प्रदेश प्रभारी, लेकिन जिस तरह से आपको अब अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने काम पर लगाना है, अपने अभियानों में लगाना है, वो अभी नहीं हुआ, एक ये भी वजह मान सकते हैं? और फिर यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि जो दोनों लोग थे वो हार के कारणों पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसी बातों का वक्त मिलता है। क्या ये मानते हैं कि अभी होमवर्क के लिए ज्यादा समय नहीं है, अभी होमवर्क में ही लगे हुए हैं? रवि जी, लगातार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वार रूम के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, लगातार जिम्मेदारियां, लगातार प्रदेश अध्यक्ष का दौरा चल रहा है, वे जिलों के दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी भी लगातार आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि तैयारियां नहीं चल रही हैं या खालीपन है, किसी प्रकार का अभाव है। ये तो केवल एक चर्चा का विषय हो सकता है, चर्चा किसी भी ओर ले जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनता से संवाद कर रही है, जनता के जो मुद्दे हैं वे भी उठा रही हैं, गांव शहर तक लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं। केवल
साथी प्रवक्ता के द्वारा ये कह देना कि ये कांग्रेस का कला है और कथा है, उबाऊ कथा के बल पर, तो वो इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हैं। वे भूल जाती हैं कि जबलपुर में कैसे उपेंद्र यादव जी पर बंदूक तान दी जाती है, जूते चप्पल चलते हैं, सागर में बीडी शर्मा जी का पत्र व्हाट्सएप में वायरल होता है। मैं उस पत्र को खोलना यहां नहीं चाहूंगा। तो ये कांग्रेस का कला ना होके भारतीय जनता पार्टी का जो कला है, भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र से तो भगवान भी घबरा जाए कि ये दूसरों के ऊपर डीकरा तोड़ते हैं, अपनी गलतियों का भी। तो अपने घर में इन्हें झांकना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं उछालते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के मुद्दे उठा रही है, जनहित के मुद्दों को लगातार रणनीति बना रही है। मुद्दा यह है कि आप जीत चुके हैं, डिलीवर जो होना चाहिए था तो 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। चर्चा आज इस पर होती, इस सामान्य छोटी घटनाओं पर अगर चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसे तूल दे रही है और अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगी, तो मध्य प्रदेश में अब ये होने वाला नहीं है। क्योंकि लोकसभा में स्पष्ट रूप से किसान 2700 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहा है कि वो डबल इंजन की जो सरकार है, जो मोदी की गारंटी है, उस मोदी की गारंटी का क्या हुआ। महिलाएं, मेरी बहनें जो आज महंगा सिलेंडर भरा रही है, वो कह रही कमल का फूल, क्या मेरी इतनी बड़ी भूल कि मैं 450 का सिलेंडर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जायज जो सवाल है, जायज जो मुद्दे हैं, आज ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन रवि जी ठीक है, आपने कहा उनकी, आप कई कुछ घटनाओं का उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी सबसे ज्यादा दरकार अगर है तो वो कांग्रेस को कि हम संगठित रहें, हम मजबूत रहें और इस तरह की चीज। डिलीवर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है ना। कांग्रेस एक बल संगठन है, अपने संगठन के लिए काम कर रही है, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में जो डिलीवरी होना है वर्क की जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है ना। डबल इंजन की सरकार के नाम पर फिर ये वोट मांगने आ जाएंगे। आज मध्य प्रदेश में किसान मंडियों में देख रहा है, सरकार ने पत्र 2200 का जारी कर दिया है। तो डबल जो गारंटी की बात की, जो मोदी की गारंटी है, वो फिसड्डी साबित हो रही है। उसके लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। चलिए, वंदना जी कुछ कह रही थी, आप जवाब दीजिए। देखिए, आज ही आपने देखा कि किस तरह से 10,506 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात माननीय नितिन गडकरी जी देके गए हैं। तो विकास की बात हमेशा करी बस नहीं, कही भी और करी भी। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जब आपने हमें ये मध्य प्रदेश दिया था 2003 में, तो 60,000 करोड़ की सड़कें हुआ करती थी। हमने उसे 5,10,000 करोड़ पे ले आया, तो आप 10,000 करोड़ पे ले आया। तो आप बात मत करिए विकास की। विकास आपके जमाने में क्या था और अब क्या है, ये जनता जानती है। और आप कहते हैं कि छोटे मोटे मुद्दे हैं, आपस में भिड़ जाना और लड़ जाना। आपके यहाँ की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की फोटोओं पे जूते चप्पल मारे जाते हैं, ये छोटी सी घटना है। महिलाओं को टंच माल और आइटम कहा जाता है। नहीं, देखिए, ये छोटी घटना भारतीय जनता पार्टी क्या होती है कि केंद्रीय मंत्री पे बंदूक तान दी जाती है, जूते चप्पल चलते हैं। ये राम मंदिर का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? ये विरोध केवल भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। सांप्रदायिकता के आधार पर इस देश में वैमनस्यता फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना, नफरत की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो सकता है, ये कांग्रेस का नहीं है। पानी पी लीजिए मैडम, क्योंकि सच्चाई पे आप चर्चा नहीं कर पाएंगी। पानी पी लीजिए, क्योंकि नफरत की राजनीति करना है उनके पास पार्टी का मूल चरित्र हो चुका है। कब तक आखिर आप नाम के नाम पर, कब तक आप सेना के नाम पर जो छिपते रहेंगे? कभी अपने कामों के आधार पर भी वोट मांगिए, फिर आप भगवान राम को लेकर आ गए, फिर आप सेना को लेकर आ गए हैं। अगर आपके कामों का कोई आधार है तो उस पर आप बात करिए। आप अपने डिलीवरी वर्क पर ऑर्डर करिए। आपने 2700 का जो वादा किया था, 2700 पर मेरे मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर ये डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो रही है? चीखने चिल्लाने से मध्य प्रदेश की जनता इस चर्चा को सार्थक नहीं मानेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सत्य से भाग रही है। आखिर 2700 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? आज ये जवाब आपको देना होगा। आपको ये जवाब देना होगा कि मेरी बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? आप इधर उधर की बातें करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं वंदना जी। पार्टी का समापन हमें मत सिखाइए। आपने जो वादे किए हैं, आपने वो डिलीवरी मध्य प्रदेश के किसानों को, मेरी बहनों को क्यों नहीं मिल रहा है? जवाब इस पर देना होगा। मुझे लगता है कि अंतिम आहुति आपके नेता ही। चलिए, एक दूसरे पर जिस तरह से दोषारोपण है, लेकिन उसी हम बिंदु पर आते हैं, सीधे आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, कहीं ना कहीं ठीक है जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब जरूरत है, आपने कहा भी है कि जिस तरह से एक्शन जो होना चाहिए वो अभी दिखा नहीं है, क्योंकि यहां से एक कड़ा, अगर ठीक है पीसीसी चीफ
जीतू पटवारी की हम बात करें, युवा है, एनर्जेटिक है, कि ये कड़ा संदेश यहां से जाए कि इस तरह की चीज़, क्योंकि कांग्रेस के लिए बार बार यही बात आती है, वो लंबे समय से आती है कि वो तो गुटों में बची हुई है, वो तो कबीलों में बटी हुई है, अलग अलग नेताओं के अलग अलग धड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि यहां से एक जो कड़ा निर्णय कहीं ना कहीं दिखे, कि मैसेज कन्वे हो कि नहीं, अब कांग्रेस इस तरह से बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस को जितनी जल्दी कर सके कांग्रेस उतना अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, जीतू पटवारी के लिए जो लोकसभा चुनाव है, ये उनके लिए इम्तिहान भले ना हो, लेकिन एक लिटमस टेस्ट होगा उनकी संगठन क्षमता, क्योंकि उनका इम्तिहान तो 2028 का है, लेकिन इसके पहले उन्हें ये अपना एक लिटमस टेस्ट उनको देना है। तो इसलिए संगठन को एकजुट रखना और संगठन के अंदर सौहार्द रखना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। तो वो इसमें जितना ज्यादा संवाद करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, दफ्तर में रहेंगे, उतना बेहतर कांग्रेस के लिए होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो कमियां सामने आई, कांग्रेस को इन कमियों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक अभी बड़ी हार से देख के आई है, और वो उन हार की वजह और अपनी परफॉर्मेंस में कमियों की वजह खुद तलाश रही, तो उसको सकारात्मकता से लेते हुए उसको दूर करना होगा। भाजपा से तुलना करना कांग्रेस की और कांग्रेस की तुलना भाजपा से, ये दोनों बेमानी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने, भाजपा ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद, इस संगठन में जो बिखराव नजर आया था, कहीं संवाद की स्थिति कम हुई थी, उन सबके बावजूद भी बाद में चीजें संभाली, चुनाव जीत लिया। तो अब वो तो चूंकि अब समर्थ है इस समय भाजपा, तो और कांग्रेस की स्थितियां दूसरी हैं, तो कांग्रेस को उन चीजों को देखना होगा और संगठन को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने की जवाबदारी देनी होगी। जैसे भाजपा ने एक व्यापक कार्यक्रम चला रखा है कि गांव गांव तक उनके नेता जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, मंत्री जाएंगे, तो वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए अभी से उतनी सक्रिय है, जबकि वो ऑलरेडी लीडिंग पे है, उसकी 28 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस के पास अभी जो है, होने के लिए भले कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। जैसा मैंने पहले बोला कि 7-8 सीटों पर उसकी संभावना झलकती है। और 2009 का उदाहरण मैं बार बार देता हूं चुनाव का, कि 2008 के दिसंबर में कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव हारी थी मध्य प्रदेश में, तमाम संभावनाओं के बावजूद भी। लेकिन 2009 में, यानी 3 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने 12 लोकसभा सीटें जीती थी। वो संभावना कांग्रेस की खत्म नहीं हुई। तो वो जो कांग्रेस के लोगों की जो ऊर्जा है, जीतू पटवारी को सही काम में और संगठन के काम में लगाना चाहिए। इस तरह से नकारात्मकता से चीजें निकलेंगी तो संगठन को ही नुकसान। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद शायद कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो या केंद्र का हो, इस दिशा में ज़रूर कुछ सोच रहा होगा। और आगे हालांकि नोटिस अभी दिया है किस तरह का एक्शन होता है, लेकिन जब इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, तो सियासत और राजनीति जिस तरह से ट्रेंड बन गया है, होना वो लाजमी भी है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि बेहतर एक विपक्ष के नाते कांग्रेस मध्य प्रदेश में तैयार होगी, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से कांग्रेस की जो कलह सरे राह हुई है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का संगठन है वो एक्शन में ज़रूर आया है, लेकिन इसके बाद इस पर सियासत और राजनीति भी है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।